देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो पकौड़ा तल लो। सैनिक भाइयों, जो अपना प्रधानमंत्री जी ने जो सत्ता में नहीं आने से पहले बहुत कुछ करेंगे बोलकर बता रहे थे, लेकिन उसी टाइम बताया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं किया। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। बड़े बड़े नारे दिए गए। नारा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 14 करोड़ मिल जाने चाहिए थे 7 साल में, मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में पिछले साल 70 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से एनएसएसओ के सर्वे ने दिखाने का काम किया। मगर 70 साल का केवल अकलौता बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है तो आपकी सरकार में, 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार। रोजगार हर साल देंगे, 14 करोड़ मिल जाने चाहिए थे 7 साल में, मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में पिछले साल 70 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से एनएसएसओ के सर्वे ने दिखाने का काम किया। मगर 70 साल का केवल अकलौता बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है तो आपकी सरकार में, 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में एनपीए के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में, और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितने खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में एमएसपी पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का एमएसपी का उसका पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। मैं कृषि पे आऊंगा। उम्मीद थी कि ये बजट किसानों को समर्पित होगा, क्योंकि जब आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी कोरोना में तो किसान अपने हल को लेकर निकला था, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के निकला था और अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। उस समय आपकी भोजन की व्यवस्था अबाधित किसान ने देने का काम किया था, लेकिन कृषि बजट को ही आपने घटा दिया 8.5%। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो पकौड़ा तल। सैनिक भाइयों, जो नेतलों के पहले इलेक्शन के टाइम एक बात बता देते हैं, इलेक्शन के बाद तो कुछ बातचीत ही नहीं करते। हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। जो युवा के लिए नौकरियां देंगे बोलकर जो सरकार ने पहले बता दिए थे, लेकिन उसका कुछ जवाब ही नहीं। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में। देश में गरीबी ज़्यादा हो गया, टैक्स ज़्यादा हो गया, जीएसटी ज़्यादा हो गया,
पूरा ज़्यादा ले रहे, सरकार हमसे ज़्यादा ले रहे लेकिन दे रहे कम दे रहे। जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, हिंदू हो कि मुसलमान, दलित हो कि पीछे, आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है, लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा। मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहां खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। सैनिक भाइयों, जो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इसी तरह बातचीत चलते रहेगा, लेकिन जो अपना कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हो रहे। जो महंगाई ऐसा ही पड़ा हुआ है, महंगाई कोई कम नहीं है। अभी टमाटर खरीदने के लिए जाने से भी ज़्यादा दाम है, प्याज और कुछ बोलो, आटा, चावल, कुछ भी हो खरीदने के लिए, जाने के लिए भी, बाहर जाने के लिए डरना पड़ रहा है। क्या बोलने से, क्या लेकर आने से भी उसका दाम ज़्यादा हो रहा है। ये दाम कब कम होगा, ये सरकार एक बार सोचना चाहिए। जो गरीब 2 रोटी खाने के लिए तो उसको